हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामले। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आप सबको ब्लाउज बनाते टाइम हर टाइम आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपको कौन से ब्लाउज में कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी है वो आपको नहीं पता रहता है ना। तो आप सबके लिए मैंने एक अलग से चार्ट ही बना दिया है कि अगर आपको कोई भी ब्लाउज बनानी रहेगी तो आपको कौन सी ब्लाउज में कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी है वो आपको अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऐसे अलग से चार्ट ही बना के रख दिया है। आप सबको पता ही है कि मैंने आपको अलग अलग ब्लाउज़ की, जैसे कि मैंने एडवांस ब्लाउज़ की बुक ही बना के रख दिया है। उसमें मैंने सारी ब्लाउज़ की इस तरीके से थियरी बना के पूरा रख दिया है। तो जो भी चार्ट इसमें यूज़ होते हैं वो मैंने आपको चार्ट भी दिया हुआ है। देखो, ये चार्ट हमारे सारे यूज़ होते हैं, वो मैंने आपको चार्ट भी दिया हुआ है ना। तो ये सारी ब्लाउज़ में आपको कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी रहेगी, कितने इंच का आपको ब्लाउज़ में लूजिंग डालनी रहेगी, वो सब कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप तो इसमें बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने जो चार्ट बनाया है उसमें आपको कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आपका डीप नेक ब्लाउज रहेगा, पैक नेक ब्लाउज रहेगा, तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना रहेगा, सुनना रहेगा, तभी आपको क्लियर होगा कि ये चार्ट तो देखना ही है, बट साथ में आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज में आपको कब कितने इंच की लूजिंग ऐड करना है वो हमें नहीं पता रहता है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैंने आपको बताया है कि एडवांस ब्लाउज़ की ऐसे करके हमने एक अलग बुक ही बना के रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने थियरी वाइज सब कुछ ड्रॉ करके सब कुछ डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है। तो ये सब कुछ मैंने लिखा है, बट आपको नहीं समझ आता है कि कौन सी ब्लाउज़ में हमें कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी है, तो ये आपको नहीं पता रहता है। तो वो मैं आपको बता दूं कि एक मैंने आपको ये वाला चार्ट भी दिया हुआ है कि ब्लाउज़ के चेस्ट लाइन का फॉर्मूला कौन सा है, ब्लाउज़ में लूजिंग कितनी ऐड करनी है। तो इसमें मैंने आपको ये वाला चार्ट दिया है कि जब आप पैक नेक बना रहे होंगे, देखो ये ब्लाउज़ में जब आप पैक नेक ब्लाउज़ बना रहे होंगे तब आपको फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है और बैक साइड में 2.5 इंच की। मतलब कि आप कोई भी ब्लाउज़ बना रहे होंगे वो आपकी पैक ब्लाउज़ रहेगी। तो आपको फ्रंट और बैक में, आपको दोनों में, अगर पैक ब्लाउज़ रहेगी तो फ्रंट में भी 2.5 इंच ऐड करना पड़ेगा और बैक साइड में भी 2.5 इंच ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि आपकी ब्लाउज़ पैक होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा है डीप नेक, मतलब कि आगे की रहेगी या पीछे की रहेगी। जब आपकी ब्लाउज़ डीप रहेगी तो आपको फ्रंट पार्ट रहेगा तो आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, और अगर आपका बैक साइड का पार्ट रहेगा तो आपको डिवाइड 4 कर देना है। बट समझो, अगर आपका डीप ब्लाउज, अगर आपका एक ब्लाउज डीप रहेगा, आगे का गला आपने डीप बनाया रहेगा और पीछे का गला आपने पैक बनाया रहेगा, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर डीप ब्लाउज में मैंने फ्रंट में कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो आपको फ्रंट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और बैक साइड का आपने पैक बनाया रहेगा। तो पैक ब्लाउज है तो बैक साइड में मैंने कितना लिखा है, 2.5 इंच लिखा है, तो आपको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। और अगर आप हाई नेक बना रहे होंगे तो आपको फ्रंट पार्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और बैक साइड में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो ये मैंने बेसिक चार्ट आपसे शेयर किया था। बट अगर आप एडवांस ब्लाउज़ की ओर जाओगे ना, तो एडवांस ब्लाउज़ में हमारी बहुत सारी ब्लाउज़ रहती है, जैसे कि सावल कॉलर ब्लाउज़ रहती है, अभी अभी हमने जैकेट बनाना सीखा वो रहता है, फिर कॉर्ड सेट ब्लाउज़ रहती है, इस टाइप की ब्लाउज़ रहती है, फिर यहाँ पे हमने कफ्तान ब्लाउज़ भी सीखा था, तो ये हमारी कफ्तान ब्लाउज़ रहती है। तो इन सब में आपको लूजिंग कितनी ऐड करनी है वो आपको नहीं पता रहता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट ही रेडी कर दिया है कि आपको कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी है वो आप एक चार्ट बना के रख सकते हो। तो अभी मैंने इसमें सब कुछ लिखा है, बट आपको इसमें से ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने बैक साइड का नेक का डिप जो मैंने पैक रखा है, आपने भी पैक रखा है कि नहीं, तो वो मैं आपको यहाँ पे चार्ट में ही क्लियर कर देने वाली हूँ। जैसे कि हमारा ट्रांसपेरेंट नेक वाला ब्लाउज रहेगा, जो हमारा ऊपर से हमारी नेट रहती है, फिर ऐसे ब्लाउज रहता है ना, वो मैं आपको फ़ोटो में, सारी ब्लाउज़ की ना एक एक फ़ोटो में आपको साइड में स्क्रीन पे डाल दूँगी। ट्रांसपेरेंट नेक ब्लाउज़, तो अगर आपने दोनों नेक पैक बनाया रहेगा तो आपको दोनों में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी। अब हम नीचे जाएंगे तो नेक्स्ट ब्लाउज हमारी नेक टू वेस्ट टक्स ब्लाउज है। वो किस टाइप की, सारी ब्लाउज किस टाइप की रहेगी ना, वो आपको फ़ोटो में मिल जाएगा, फ़ोटो ही मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि नहीं मैं इस ब्लाउज़ की बात कर रही हूँ।
फ्रंट का लुक और बैक साइड का लुक दोनों मैं आपको बता दूंगी कि इस टाइप का हमारा ब्लाउज रहने वाला है। ओके, एक साइड में आपको फ्रंट का लुक मिल जाएगा, एक साइड में आपको बैक साइड का लुक। अब नेक टू वेस्ट तक ब्लाउज रहेगी और मैंने यहाँ पे फ्रंट में डीप नेक बनाया था और बैक साइड में मैंने पैक बनाया था, तो मैंने बैक में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड की है और फ्रंट में 2 इंच की। बट अगर आपने दोनों में डीप बनाया रहेगा तो आपको क्या करना है, तो आपको ये वाला देखना है कि डीप फ्रंट में 2 इंच, तो बैक साइड में भी अगर डीप रहेगा तो आपको डिवाइड 4 कर देना है। वो आपको अपनी सोच से मतलब समझना है कि डीप नेक रहेगा तो मुझे 2.5 इंच की लूजिंग में नहीं ऐड कर सकती। मैंने पैक ब्लाउज बनाया है, उसके हिसाब से मैंने भी चार्ट लिखा है। अब हम देखेंगे मधुबाला ब्लाउज। तो मधुबाला ब्लाउज इस टाइप का रहेगा। तो फ्रंट में हमारा डीप मैंने बनाया है, तो मधुबाला ब्लाउज की भी मैं फ़ोटो डाल दूंगी कि डीप में हमारा इस टाइप का लुक रहेगा। अभी मैं दूसरी फ़ोटो आएगी वो हमारा पैक में आएगा। तो पहले हम डीप की बात करते हैं। तो मधुबाला जो ब्लाउज रहेगी वो हमारी डीप नेक मैंने बनाया था, तो फ्रंट में आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और बैक साइड को मैंने पैक रखा था, तो उसमें हम ऐड करेंगे 2.5 इंच की लूजिंग। अब इसके नेक्स्ट देखेंगे मधुबाला ब्लाउज बट पैक में। तो अगर आपने मधुबाला ब्लाउज को पैक में बनाया रहेगा इस टाइप से, तो आपको फ्रंट में भी 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी और बैक साइड में भी 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गया। अब हमारी रहेगी ब्राइडल ब्लाउज। ब्राइडल ब्लाउज फ्रंट में हमारा डीप ही रहेगा, तो 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। बैक साइड में आपके पास ऑप्शन है, मैंने पैक में बनाया था तो मैंने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड की थी। अगर आपको ब्राइडल ब्लाउज को बैक साइड के पार्ट में डीप बनाना रहेगा तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड 4 कर देना है। अब हमें बात करेंगे वन शोल्डर ब्लाउज की। वन शोल्डर ब्लाउज, तो वन शोल्डर ब्लाउज में आपको फ्रंट में ऐड करना है 2.5 इंच और बैक साइड को आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो मैंने आपको बताया है कि फ्रंट में आपको 2.5 इंच ऐड करना है, बैक साइड का डिवाइड 4 करना है, तो सबको आपको सेम ही करना है। उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है कि इस टाइप करेगा तो आपको ऐसे करना है, नहीं, सबको ये सेम लूजिंग ऐड करनी है। अब हम बात करेंगे सब्यसाची ब्लाउज। तो सब्यसाची ब्लाउज फ्रंट तो हमारा डीप ही रहेगा, तो फ्रंट में आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अब बैक को मैंने डीप में ही बनाया था तो बैक में मैंने डिवाइड 4 किया है, बट सब्यसाची ब्लाउज में बैक साइड पे ओपन रहता है, तो बैक साइड में ओपन रहेगा तो आप बैक साइड के पार्ट को अगर आपको पैक में बनाना रहेगा तो आप डिवाइड 4 की जगह पे 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हो नहीं, मतलब करना ही है जब आपने पैक में बनाया रहेगा। तो अगर आपने भी डीप में बनाया रहेगा तो आपको डिवाइड 4 करना है। जो बात मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, नहीं तो आप बोलोगे कि आपने तो ये लिखा है और ये करना था, ऐसा नहीं। आपको मैं बता रही हूँ कि ये सब कुछ मैं अगर डायरेक्ट ही मैं चार्ट दे सकती थी ना, बट डायरेक्ट चार्ट दूंगी तो आपको नहीं समझ आएगा। इसके लिए मैं इसको बराबर से आपको समझा रही हूँ कि इस टाइप की ब्लाउज रहेगी तो आपको ऐसे ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे कफ्तान ब्लाउज की। कफ्तान ब्लाउज हमारा फ्रंट में भी डीप रहेगा, बैक साइड में भी डीप रहेगा, तो आपको फ्रंट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और बैक साइड में आपको डिवाइड 4 कर देना है, और ये सब साइज के लिए फिक्स ही है। ट्यूब ब्लाउज भी फिक्स है, फ्रंट में आपको 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, बैक साइड में आपको डिवाइड 4 करना है, ये सब साइज के लिए फिक्स है। जैकेट ब्लाउज के लिए आपको फ्रंट में और बैक में दोनों में आपको 3 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी है, ये भी सब साइज के लिए फिक्स है। हल्टर नेक ब्लाउज के लिए आपको फ्रंट में और बैक में दोनों में 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, ये भी सब साइज के लिए फिक्स है। शावल कॉलर ब्लाउज में आपको 2.5 इंच की फ्रंट में और बैक में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, ये भी सब साइज के लिए फिक्स है। रोज पफ ब्लाउज में आपको फ्रंट और बैक में दोनों में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, वो भी सब साइज के लिए फिक्स है। ऑफ शोल्डर ब्लाउज में आपको फ्रंट में 2 इंच की और बैक साइड के पार्ट में आपको डिवाइड 4 करना है, ये भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब कॉर्ड सेट ब्लाउज, तो कॉर्ड सेट ब्लाउज में आपको फ्रंट पार्ट में 2 इंच की और बैक साइड के पार्ट में आपको डिवाइड 4 करना, ये भी सब साइज के लिए फिक्स है। जो फिक्स है वो मैं आपको बता दूंगी कि ये फिक्स है। अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, देखो, पैक नेक मधुबाला ब्लाउज, जो मैंने आपको ऊपर क्लियर किया कि मधुबाला ब्लाउज अगर डीप में बनाना रहेगा तो ये यूज़ करना, पैक में बनाना रहेगा तो दोनों में 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर देना।
अब ये फ्रंट डीप और बैक साइड में अगर डोरी लगाना रहेगा तो फ्रंट का पार्ट अगर आपको डीप बना रहेगा और बैक साइड के पार्ट में जैसे कि ऐसे क्रीज क्रॉस रहता है ना, किस टाइप की ब्लाउज रहेगी ना, वो मैं आपको ना साइड में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ही मैं आपको बुक में ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो बैक साइड में डोरी मतलब क्या, तो यहाँ से ये हमारा ऐसे इस टाइप का हमारा पार्ट रहता है ना, तो यहाँ पे हमारी सिर्फ डोरी रहती है ना, तब आपको क्या करना है, डिवाइड 4 करके -1/2 इंच करना है और ये आपको सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। ओके, ये मैंने एडवांस में ही डाल दिया है, इसके लिए मैं आपको क्लियर करती हूँ। फ्रंट आपका डीप रहेगा और बैक साइड में अगर आपको सिर्फ डोरी लगाना रहेगा तो आपको डीप फ्रंट में तो 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है क्योंकि वो हमारा डीप है, और बैक साइड में उसका डिवाइड 4 करके -1/2 इंच कर देने। अब हाई नेक ब्लाउज रहेगी तो आपको फ्रंट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, बैक साइड में 2.5 इंच करना है। अगर आपकी ओवरलेप ब्लाउज रहेगी तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, वो मैं लिख देती हूँ। तो ओवरलेप ब्लाउज में आपको फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और बैक साइड का जो पार्ट रहेगा उसको आपको डिवाइड 4 करके -1/2 इंच कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ब्लाउज की सारी लूजिंग बता दी है। तो जब हमने ब्लाउज का जो चार्ट आपको दिया था तब मैंने आपको ये वाला चार्ट भी दिया था, ब्लाउज लूजिंग का चार्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हो। और इसके नीचे अब इसके ऊपर जाओगे तो कॉलर राउंड का भी हमारे पास ये चार्ट है। ये सारे चार्ट आपको एडवांस ब्लाउज के लिए चाहिए रहेगा, वो सारे चार्ट है। ये चार्ट मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है, तो ये आपके पास सबके पास ये चार्ट तो रहेगा, किसी के पास ये चार्ट नहीं रहेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये चार्ट आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो ये सारे चार्ट आपके पास है। अभी जो सिर्फ ब्लाउज लूजिंग कितनी ऐड करनी है वो आपको कन्फ्यूज़न था ना, तो वो भी मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपके पास इसकी फ़ोटो नहीं रहेगी तो इसको मैं जूम करके दिखा देती हूँ, आप इसकी भी फ़ोटो ले सकते हो। अगर आपको ये वाले सारे ब्लाउज की फ़ोटो चाहिए तो आपको मैं ये वाला भी दिखा देती हूँ, देखो ऐसे। तो आज मैंने आपको सारे चार्ट भी दे दिए है, ब्लाउज में कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी है और कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि मैंने यहाँ पे पैक में बनाया है, तो सेम चीज़ अगर आपको डीप में बनानी रहेगी तो डायरेक्ट डिवाइड 4 करना रहेगा, वो सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट ही आपको सब कुछ जैसा कि मैंने बताया है सेम वैसे ही मत करते जाना, क्योंकि आपका अगर मैंने पैक में बनाया रहेगा, अगर आप डीप में बनाओगे तो आपको डिवाइड 4 करना रहेगा, लूजिंग चेंज करना पड़ेगा ना, वो सब कुछ आपको ध्यान रखना है। मैंने चार्ट तो बना के दे दिया है, आप सारे चार्ट एक बुक में लिख के रख देना। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।